गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लास में आपका स्वागत है। आज आप लोग एक शिकार और जंगली जानवर शिकारी और जंगली जानवरों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से जंगली जानवर जंगल से बाहर निकल करके आदमियों की बस्ती में आते हैं और उनका दहशत किस तरह से फैलता है। तो ये जो कहानी है संभवतः शिकार से संबंधित कहानियों के लिए सबसे प्रसिद्ध तो जेम्स कॉर्बेट है। उनके जीवन में उन्होंने अपने जीवन में अनेक आदमखोर शेर का शिकार किया और उनके जो किस्से होते हैं बहुत ही इंटरेस्टेड होते हैं। जेम्स कॉर्बेट अंग्रेज एक शिकारी थे जो हुमायूं के जंगलों में रहते थे और वहाँ के लोग जब दहशत में आते थे किसी हिंसक पशु के तो वो जेम्स कॉर्बेट को बुलाते थे और जेम्स कॉर्बेट उस जंगली हिंसक पशु से वहाँ के लोगों की रक्षा करते थे और वे अपने अनुभव को अपने कहानियों में लिखते थे। तो ये जो कहानी है संभवतः उसी कहानी से प्रेरित होकर लिखी गई एक नई कहानी है जिसका वाचन मैं कर रहा हूँ। आप लोग भी ध्यान से सुनिए। जंगल की डायरी। तो ये जंगल की डायरी है, किसी के द्वारा लिखी गई जंगल की डायरी है। मतलब जंगल के बारे में लिखी गई डायरी है। मतलब उस डायरी में आप जंगल के बारे में कुछ जानेंगे, इंटरेस्टेड चीजें हैं। इस डायरी विधा में घटनाओं को अत्यंत रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। फरवरी सन 2009 की एक रात को एक कर्मचारी ने खबर दी कि कंपार्टमेंट 536 में बाघ टाइगर ने गारा किया है। गारा किया मतलब वहां से निकलने का प्रयास किया है, अर्थात एक निकल करके कुछ खतरा किया है, अर्थात एक नील गाय का शिकार किया है। मैंने अगले दिन अल सुबह मतलब प्रातः काल, अर्ली मॉर्निंग जिसको बोलते हैं, एकदम भोर, मैंने अगले दिन अल सुबह जाकर उसका जायजा लिया मतलब निरीक्षण किया, जांच पड़ताल किया, खोजबीन किया, जायजा लेने का निर्णय लिया। दूसरे दिन मैं सुबह 4 बजे ही जाग गया और 4:30 बजे निकल पड़ा। जिप्सी से करीब 17 किलोमीटर और 2 किलोमीटर पैदल चलकर उस स्थान पर पहुंचा जहां शेर ने नीलगाय का शिकार किया था। वास्तव में यह एक कम उम्र का नर नील था। बैल था, गाय नहीं। मारने के तरीके से स्पष्ट दिखाई देता था कि यह काम बाघ का ही है, क्योंकि बाघ ज्यादातर अपने मुंह से शिकार की गर्दन पकड़कर दांत गड़ा देता है। बाघ का शिकार आप लोग डिस्कवरी में देखते होंगे, इस तरह से दौड़ छुपा रहता है और जब हिरणों का समूह आता है पानी पीने के लिए तो शेर जो है दौड़ाता है सबको, लेकिन उसमें से एक का शिकार कर लेता है। क्योंकि बाघ ज्यादातर अपने मुंह से शिकार की गर्दन पकड़कर दांत गड़ा देता है और शिकार के वजन के झुकाव के दूसरी तरफ झटका देकर गर्दन तोड़ देता है। नील की गर्दन पर दांतों के निशान और टूटी गर्दन साफ बता रही थी कि उसे बाघ ने ही मारा है। बाघ आमतौर पर शिकार को मारकर उसे एक सुरक्षित स्थान पर घसीट कर ले जाता है और फिर आराम से खाता है, लेकिन इस मामले में बाघ को शिकार किए
14 घंटे बीत गए थे, मगर उसने अभी तक शिकार को बिल्कुल भी नहीं खाया था, सिर्फ घसीट कर थोड़ी ऊंचाई पर रख दिया था। जहां बाघ ने नील को मारा था, वहां दोनों तरफ से उठी हुई घाटी थी, जहां पथरीली जमीन और छोटी घास थी। पेड़ों का घनत्व भी मध्यम था। पत्थरों और उनके बीच उगाई घास के कारण बाघ के पैरों के निशान बिल्कुल दिखाई नहीं दिए। उस स्थान से करीब 1 किलोमीटर दूर एक बसाहट है, जिसे पुराना पानी नाम दिया गया है। इसमें 5-6 छप्पर बने हुए हैं। इनमें सभी मिलाना जाति के लोग रहते हैं। ये किसी जमाने में आकर यहाँ बस गए होंगे। वन विभाग की भाषा में ये अतिक्रमण करता है। बाघ ने गारा किया है, इसकी जानकारी सबसे पहले इन्हीं लोगों को मिली। हो सकता है जब बाघ ने गारा किया, हो सकता है जब बाघ ने गारा किया जब बाघ ने गारा किया उस वक्त गांव का कोई आदमी उस तरफ चला गया हो और बाघ ने इसी वजह से नील को खाना मुलतवी कर दिया। परंतु बाघ होगा कहीं आसपास ही। ऐसे में मुलतवी एक उर्दू शब्द है, इसका अर्थ होगा स्थगित कर दिया, कैंसिल कर दिया। परंतु बाघ होगा कहीं आसपास ही। ऐसे में अगर कोई बाघ के और अधिक नज़दीक पहुंच गया होता तो खतरनाक हो सकता था। हिंसक वन्य प्राणी के खाने में किसी भी प्रकार का व्यवधान मतलब किसी भी प्रकार की रुकावट मनुष्य को खतरे में डाल सकता है। जब किसी ऐसे भी हालत में कोई वन्य प्राणी मनुष्य की जान ले लेता है तो उसे आदमखोर कहते हैं। आदमखोर मतलब आदम के वंशज। हम लोग आदमी किससे हैं? बाबा आदम के वंशज हैं। आदम मतलब बाबा आदम के वंशज। आदम मतलब आदमियों, खोर मतलब खाने वाला, जो आदमियों को खाने वाला है वो उसको आदमखोर कहते हैं। तो आदमखोर घोषित कर दिया। फिर तो उस बेचारे की या तो किसी चिड़ियाघर में उम्र कैद हो जाती, अगर वो किसी भी आदमी को मार देता है शेर, तो उसको आदमखोर घोषित कर दिया जाता है। जैसे आप लोगों ने 2014-15 में सुना था गोरखपुर में, 2014 में गोरखपुर में एक आदमखोर शेर आया था। उसको मैंने खुद नज़दीक से देखा था। एक बार सड़क के किनारे कुछ लोग घायल पड़े हुए थे, पूरा उनका मुंह कटा हुआ था और उनके शरीर पर नाखूनों के बड़े बड़े निशान थे। तो एक जंगली शेर उधर आ गया था और बहुत ही आतंक फैलाया हुआ था। तो उस आदमखोर जानवरों का भय ऐसा होता है कि जो जिधर उनका भय फैलता है पूरा रास्ता बंद हो गया था और मैं उस रास्ते से गुजर रहा था। तो अब मुझे जब मालूम हुआ कि एक आदमखोर शेर आया है तो मैं खुद डर गया और बहुत तेज गाड़ी चला के भागने लगा। तो ऐसा होता है आदमखोर का भय। मतलब ऐसा आप जब उस आदमखोर जानवर के बारे में जान जाएंगे और किसी रास्ते से गुजरेंगे तो ऐसा आपको एहसास होगा कि कहीं वो जानवर आ ना जाए, ऐसा भय बन जाता है। तो इसी तरह से जब वो आदमखोर हो जाते हैं तो वहाँ की जो स्थानीय प्रशासन होता है वो उसकी तलाश करता है या वन विभाग के कर्मचारी उसको खोजते हैं। और अगर वो आसानी से पकड़ में आ जाता है, पिंजड़े में आ जाता है, तो उसको बंद करके ले जाते हैं। और अगर पकड़ में नहीं आता है तो वो क्या करते हैं, वो उसको जान से मार देते हैं, क्योंकि वो आगे
बहुत लोगों को खतरा पहुंचा सकता है। हमने घटनास्थल का ठीक से मुआयना किया। मुआयना मतलब आँख से जाकर देखना, जांच पड़ताल करना। घटनास्थल पर संघर्ष के निशान थे, लेकिन पैरों के निशान नहीं दिखे क्योंकि जमीन पथरीली थी। मरे हुए नील का मुआयना करते हुए हमें स्पष्ट आभास था कि बाघ आसपास ही कहीं थोड़ी दूर पर मौजूद है और हमें देख रहा है, क्योंकि शिकार करने के बाद बाघ अधिक दूर नहीं जाता और अपने भोजन पर नजर रखता जब तक उसे पूरा खा ना ले। कई बार तो आधा खाने के बाद दूसरे परजीवियों से बचाने के लिए वह उसे घास पत्तों से ढक देता है। हमने वहाँ अधिक देर ठहरना उचित नहीं समझा। हम वापस आने लगे। पुराना पानी आकर ग्रामीणों से चर्चा की, उनसे अनुरोध किया, फिर किया उस तरफ 2-3 दिन तक कोई ना जाए। तो इस कहानी से हमको ये प्रेरणा मिलती है, जीवन में हमें जंगली जानवरों से सावधान रहना चाहिए। हम सदैव जंगली जानवरों से सावधान रहना चाहिए। और ये जंगली जानवरों के जीवन पर आधारित जो भी कहानियाँ होती है बहुत ही रोमांचकारी होती है। उसको पढ़ने में कंसंट्रेशन होता है, पूरा इंटरेस्ट लगता है कि अब क्या होगा कहानी में। जैसे आप लोग एक टीवी में देखते हैं प्रोग्राम जंगल बुक, उसमें मोगली होता है और जंगल की रोमांचकारी कहानियाँ होती हैं। तो ये हमारे मनोरंजन का बहुत ही स्वस्थ माध्यम है। इस प्रकार की कहानियों को हम जब पढ़ते हैं तो दूर दराज के जंगलों से और मानव सभ्यता से जुड़े जो हमारे वन्य जीव जंतु हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो आप लोगों को इस पाठ को धीरे धीरे पढ़ना है। ये मनोरंजन से भरा हुआ पाठ है। इस पाठ को धीरे धीरे आप पढ़ेंगे और इस पाठ को एक बार पढ़ने के बाद आपको इस पाठ में ये मालूम हो जाएगा कि जंगली जानवर किस तरह से आसपास के जगहों पर आतंक मचाते हैं, फिर उनके साथ क्या किया जाता है, मनुष्य उनका शिकार क्यों करते हैं। दूसरा, हमें हिंसक और जंगली जानवरों से बचकर रहना चाहिए। हमें जंगली जानवरों से बचकर रहना चाहिए। जैसे आपका घर कहीं दूर दराज है, जंगल के किनारे है, आपको एहसास होता है यहाँ कहीं जंगली जानवर मेरे रास्ते में आएंगे, तो उनसे हमें बचकर रहना चाहिए जो हमको नुकसान पहुँचा सकते हैं। अब इस पाठ में कुछ शब्दार्थ दिए गए, उसको देखिए। और पिछले पाठ का भी शब्दार्थ मैं भूल गया था, आपको बताया नहीं था। पिछले पाठ का जगदीश चंद्र बसु जी नामक जो पाठ है, उस पाठ का भी शब्दार्थ आपको लिख लेना है पुस्तक से। पाठ 11 का शब्दार्थ प्रश्नोत्तर मैं भेज दिया हूँ, अभ्यास कार्य भी भेज दिया था। बाकी ये थोड़ा सा एक्सरसाइज था, मिलान कीजिए इसको पेज नंबर 68 पर। तो ये वाला एक्सरसाइज आप लोग बहुत ही आसान है, कर लेंगे। ये एक्सरसाइज मैं 11 लेसन का भेज चुका हूँ। अब यहाँ देखिए, ये वाला भी एक्सरसाइज मैं 11 लेसन का भेज चुका हूँ। आपको 12 लेसन में कुछ शब्दार्थ नोट करने हैं। पहला शब्दार्थ है खबर, समाचार, अल सुबह, जायजा, बसाहट, छप्पर, अतिक्रमण, मुलतवी, व्यवधान, आदमखोर, नज़र, परजीवी और अनुरोध। इसको आपको कॉपी पर अपने नोट कर लेना है। इसके बाद एक पाठ और आपका बच रहा है। फिर इस पाठ को एक बार आप लोग पढ़ लेंगे ध्यान से और इस पाठ का शब्दार्थ कॉपी में नोट कर लेंगे। और आप लोग चिड़िया और चुरुगन संभवतः लेसन 10 है। चिड़िया और चुरुगन
चिड़िया और चुलबुल नामक जो कविता है उसको याद करना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि आने वाले 23 ये जो महीना आ रहा है नवंबर है ना, तो आने वाले 23 मंथ से आपका परीक्षा प्रारंभ हो जाएगा। 23 नवंबर से आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी सेकेंड टर्म की। तो आप लोग याद करना प्रारंभ कर दीजिए। फिर अगले वीडियो में हम लोग हिंदी टेक्स्ट और ग्रामर पढ़ेंगे।